मेरे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं। किसी कार के दो वाइपर कहाँ होते हैं? कार चला रहे हैं भाई, आगे शीशा होता है ना, वहां पर होता है, एक पीछे भी होता है, ठीक है? तो भाई आगे की बात हो रही है, इसमें इसमें दो वाइपर हैं। तो भाई वाइपर मान लो, पहले तो मिरर बना दे रहे हैं, ठीक है? शीशा बना दे रहे हैं पहले। मान के चलो ये एक शीशा बना दिया मैंने, ये मान के चलो मैंने एक शीशा बना दिया, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर एक वाइपर यहाँ पर है, एक वाइपर यहाँ पर है, ठीक है? ठीक है ना? और ये बोल रहा है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। ये दोनों वाइपर जो है एक दूसरे से आच्छादित नहीं होते हैं, का मतलब है मेरे प्यारे साथी कि ये एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। ये अपनी जगह साफ करेगा, ये अपनी तरफ साफ करेगा, ठीक है? आगे बोल रहा है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, ये वाइपर है ना, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर। पत्ती ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों बराबर है ना? तो भाई प्रत्येक वाइपर की, यानी एक एक वाइपर की मतलब दोनों वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री, 115 डिग्री के कोण तक, 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो भाई ये मान लो ये सफाई कर रहा है इतना और ये सफाई कर रहा है भाई इतना। आइए घूम रहे हैं 115 डिग्री के कोण पर, 115 डिग्री के कोण पर ये सफाई इतना कर रहा है, ठीक है? तो भाई आप देख सकते हैं ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है, ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड है कि नहीं? और ये 25 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। कैसे सर? ये पूरा घुमाएंगे अगर तो एक सर्कल बन जाएगा। तो भाई ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। जरा ध्यान से देखिए, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ किया जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो भाई इतना ही साफ कर रहा है ना एक पत्ती, तो भाई इतना हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है? दोनों सेम ही है त्रिज्य खंड ना, तो भाई दोनों का निकालना है, इसका मतलब 2 से गुना कर देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, निकल जाएगा। भाई मेरे दोस्त निकालते हैं, क्या करते हैं सर? निकालते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है? लिखेंगे भाई पत्तियों का प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ किया जाता है, साफ किया गया क्षेत्रफल पत्तियों द्वारा, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? पत्तियों द्वारा साफ, पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 से गुना कर देंगे, और थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। आप देखते आ रहे हैं ज्यादातर हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही लगा रहे हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए कि भाई 2 है, लिखिए सर, गुना थीटा के जगह पर 115 लिखिए सर, अब बटा में 360 लिखिए सर, अब गुना में पाई का मान 22/7। क्यों रखे हैं 22/7? क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि 3.14 रखिए, ठीक है? अगर बोलेगा तब हम रखेंगे, और नहीं तो भाई क्वेश्चन नंबर ऊपर के जस्ट ऊपर लिखा था, जब तक कहा ना जाए तब तक भाई पाई की जगह पर 22/7 ही रखना है। अगुना में आर स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 अगुना 25। इतना क्लियर हुआ ना? हमने सभी वैल्यू मान पुट कर ली है। अब देखिए भाई ये 2 से खत्म होगा 180 बार में ना, खत्म होगा कि नहीं 180 बार में मेरे दोस्त? 180 बार में ये खत्म हो गया 2 से 360। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है मेरे दोस्त। तब किससे काटें? तो ये देखिए, ये क्या 5 से कटेगा? 5 25, और ये भाई 5 तिहाई 15, 5 25, 5 तिहाई 15 और 5 छक्के 30, 36 बार कट गया, ठीक है? 36 बार कट गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब क्या कुछ कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त? जरा बताएंगे, जरा बताएंगे मेरे दोस्त, कट रहा है कुछ? 7 से कट जाएगा क्या ये? नहीं नहीं, नहीं खत्म हो रहा है 7 से। अच्छा, ये देखो भाई, ये 2 से खत्म होगा 18 बार में, और ये खत्म हो जाएगा 11 बार में, ठीक है? नीचे आ गया 18, 18 7 126, मतलब नीचे 26 आ गया, 126 आया नीचे, ठीक है? ये नीचे आ गया 18 7 126, अब कोई कट नहीं रहा है, ठीक है ना? अब भाई ऊपर बचा 115, 11, 5 और 25। भाई इन सभी का गुना कर दीजिए, 115 गुना 11 गुना में 5 गुना में 25, गुना करना है। तो भाई 115 में 11 गुना कर दीजिए, 11 5 55 का 5, 11 का मैं 11 5 16, एक हाथ से 11 का मैं 11 एक 12 है, 1265 आ गया गुना, 50 सॉरी 25 5 125। अब 125 का गुना कर दीजिए 1265 में,
तो जब 1265 में 125 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्त। गुना कर दें? हाँ जी सर, कहाँ गुना करें? इसको मिटा दें क्या? नहीं, क्यों मिटाएँ भाई? चलिए छोड़िए, गुना करते हैं। ठीक है। तो भाई 125 पाँचे, अब बोलोगे सर 625, 625 का 5 हाथ से लगेगा 62, 125 छक्का कितना होगा? आप बोलोगे सर 750, 750 होगा, 750 और 62 कितना हो जाएगा? 812, 812 तो 812 का 2 लिखेंगे और भाई 81 हासिल, 125 दूना 250 और 250 और 81 आप बोलोगे सर 331 हो जाएगा, 331 का 1 लिखेंगे और भाई 33 हासिल, ठीक है। अब 125 से कमा 125, 125 और 33 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 125 और 133 158 हो जाएगा क्या? 158 लिख दीजिए मेरे दोस्त। यानी 15 81 25 आया, 15 81 25 अब बटा में 126, बटा में 126, बटा में 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग के पास आ गया। ये आंसर, बस इतना ही करना था, हमें इतना ही निकालना था। आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग, क्या इतना ही आंसर आया है? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल इतना ही आया है। तो बस दोस्त आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। हम लोग की लाइव क्लास खत्म हुई, कल पढ़ाएंगे लाइव क्लास में एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 में ओनली 2 क्वेश्चन रह चुके हैं बस, उनको भी हम निपटाने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।